क्या धनी होना पाप है? यहाँ पर कुछ लोग इस बात को सुनकर ये चिंतन कर रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि अगर तू गरीब का बात कहता तो समझ सकते। क्यों? क्योंकि ना अक्सर आप ये पाएंगे कि अधिकांश लोग गरीब को लेकर चिंतित होते हैं। और अगर मैं मानो ये कथन कहता क्या गरीब होना समस्या का बात है, क्या ये पाप है, तो कदाचित आप मान लेते, आप थोड़ा चिंतन करते। लेकिन अचानक मैं धनी को सामने लाकर ये बात क्यों कहने लगा? धनी अर्थात कौन? जिसके पास पहले ही से ही सब कुछ है ना? उसका बात सामने लाकर क्या फ़ायदा? बंधुगण, लाया हूँ इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य है वो तो जानेंगे। देखो बंधुगण, किसका कहाँ जन्म होगा किसी के हाथ में नहीं, और ना ही कोई जान सकता है। अब किस परिवार में जन्म ले रहे हैं, उसका वित्तीय स्थिति कैसा है, आर्थिक शक्ति कैसा है, ना आपको कभी ज्ञात था और ना ही जन्म के वक्त ज्ञात होता है। परंतु दुर्भाग्य, सौभाग्य कहिए कि अगर आर्थिक स्थिति सही हुआ आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, तो फिर आपका जीवन सौभाग्यशाली बन जाता है। रुकावटें कम आने लगती है। सही कह रहा हूँ ना बंधुगण? लेकिन अगर इसके विपरीत स्थिति हो गया, अर्थात अब जिस परिवार में, जिस कुटुंब में जन्म लेते हैं, उस परिवार का, उस कुटुंब का वित्तीय स्थिति, आर्थिक शक्ति उतना सशक्त नहीं है, उतना जोरदार नहीं है, तो फिर आपका समस्या दोगुना हो जाता है। संसार में जन्म लिए हैं, समस्या, संघर्ष तो रहेगा, परंतु अगर वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो गया तो कहने की ज़रूरत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे, है ना? हम किस परिवार में जन्म लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं था, और हमारा नाम भी हमारे हाथ में नहीं था। नाम दूसरों के द्वारा दिया गया हो, चाहे वो अपना परिवार क्यों ना। हम उस घर के कनिष्ठ संतान होंगे या फिर अग्रज होंगे, हम कितने भाई बहन होंगे, कुछ भी हाथ में नहीं था। आपका जन्म स्थान भी आपके हाथ में नहीं था, है ना? परंतु मान लीजिए आपका जन्म गरीब घर में हो जाता है, गरीब परिवार में हो जाता है, तब फिर आपका क्या ये उत्तरदायित्व, ये धर्म नहीं बनता कि आप उस गरीब की रेखा को लांघ दें, उसको अतिक्रमण करके धनी बनने की ओर आगे बढ़े? अवश्य ये धर्म बनता है, ये कर्तव्य होता है। निर्धनता कभी भी कर्तव्य नहीं रहता, कभी भी भविष्य नहीं रहता, कभी भी किसी के लिए आदर्श नहीं रह सकता, कभी भी किसी के लिए अपना सपना नहीं बन सकता, है ना? परंतु मैं जो बात कह रहा था कि क्या धनी होना पाप की बात है, ये बात और इसके पहले मैं जो समझाया, अगर ये दोनों बात को तुलना करें तो ये तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हुआ। उदाहरण के सहायता से मैं कह रहा हूँ कि मेरा गरीब घर में जन्म हुआ है, इसीलिए धन की ओर आगे बढ़ना, गरीब की रेखा को लांघ जाना, उसको अतिक्रमण कर जाना, धन को प्राप्त करना, धनी बनना, यही धर्म कर्तव्य होता है। परंतु दूसरी ओर अब इसी पंक्ति को लेकर ये कह रहे क्या ये पाप होता है? वास्तव में बंधुगण, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना आज आध्यात्मिकता मतलब क्या, पूजा पाठ, रीति रिवाज और कुछ प्रथा परंपरा को मान लिया है हमने। इसका मतलब ये कि वैराग्य हो जाना, सब कुछ छोड़ देना, कोई भी चीज़ के प्रति आसक्त ना रखना, ये चीज़ अच्छा है कि किसी के प्रति आसक्त ना होना, परंतु इसका मतलब ये नहीं अकर्मण्य हो जाना।
अपना कर्म को छोड़ देना। जब अच्छे मनुष्य अच्छा कर्म करना छोड़ देते हैं तो जो दुष्ट होते हैं, दुर्जन होते हैं, वो तो आपके जैसा उनका तांडव लीला तो छोड़ेंगे नहीं। वे उनका दुराचार, दुर्नीति, दुष्कर्म करते रहते हैं, अधर्म पाप को बढ़ावा देते रहते हैं। और जब वहाँ पर सही मनुष्य का अभाव हो जाता है तो समाज में संतुलन बिगड़ जाता है। धर्म अधर्म का संतुलन बिगड़ जाता है, न्याय अन्याय का संतुलन बिगड़ जाता है, अधर्म बढ़ने लगता है, अन्याय बढ़ने लगता है, अपराध की मात्रा में वृद्धि आती है। ये गया एक पक्ष। और दूसरा पक्ष ये कि आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जाकर कहीं बैठ गए। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि संसार को त्याग देना। आप कहते हैं मैं भगवान का प्रेमी हूँ। अगर आप भगवान का प्रेमी है तो भगवान ने जिस चीज़ों को बनाई है, जिसका निर्माण किया है, उसका भी तो ध्यान रखना चाहेंगे ना। क्योंकि आप उनका प्रेमी है तो उन्हें जो अच्छा लगता है आप भी तो वो करेंगे। वास्तव में आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि अब भाग के कहीं जाकर छुप जाए ना, ये तो भगोड़ापन हुआ, ये तो कायरता हुआ। आध्यात्मिक का मतलब ये है आप इस संसार में रहिए लेकिन संसार से आसक्त मत होइए, त्याग पूर्वक भोग कीजिए। अर्थात इसी को ही कहते हैं अपरिग्रह की भावना। जितना चाहिए उतना अवश्य अर्जन करेंगे। जो आवश्यकता है उसकी तो पूर्ति करना अनिवार्यता बन जाता है, वैकल्पिक नहीं। उसके बाद जो अत्यधिक मात्रा में आता है उसको थोड़ी हमारे आपातकालीन स्थिति के लिए बचाकर, और जितना बच जाता है उसको जिसको आवश्यकता होती है, जिसकी पात्रता होती है, उनमें बांट देना चाहिए, दान कर देना चाहिए। उन धन को, उन संसाधनों को समाज कल्याण हेतु दे देना चाहिए। इसी को ही त्यागपूर्वक भोग कहते हैं और इसी को ही श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। यहीं पर आप एक संसार में रहकर ये त्यागपूर्वक भोग न कर कर एक दानव जैसा जीवन जी सकते हैं। पूर्ण आसक्त, भोग ही उद्देश्य, भोग ही जीवन, सिर्फ अपने को केंद्र में रखना। मतलब आपका रुचि, आपका स्वभाव यही है कि एकत्र करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। हाँ, भले ही आप वृद्ध हो जाए, आप इतना एकत्र करते गए कि आपका समय तो खत्म होने को है, जीवन काल अंतिम चरम पर है, लेकिन आपने जितना एकत्र किया उतना भोग ही नहीं सकते। और वो भोग सदाई तरुण रहा, लेकिन आप वृद्धा हो गए, जरा अवस्था को प्राप्त हो गए, आपके शरीर में उतना बल नहीं है ना। जितना समय वहाँ पर दिया, कदाचित वो समय अगर आप किसी और अच्छे नेक कार्य में लगाते तो अच्छा होता, लेकिन आपने वहाँ पर अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा समय दिया। यही कहा गया है बंधुगण, धन कभी भी बुरा नहीं, परंतु धन के प्रति अधिक लालच, अधिक लोभ और धन को ही जीवन बना देना, धन को ही मूल लक्ष्य बना देना, ये गलत बात है। जीवन में सबकी आवश्यकता होती है। अगर आप सब कुछ छोड़कर एक तरह का जीवन जीने लगे, क्या जिसे आप आज की प्रचलित वैराग्य कहते हैं, तो फिर कदाचित ईश्वर ने आपको ये शरीर देकर सबसे बड़ा पाप किया है। अगर आप इस संसार में रहते हैं, त्यागपूर्वक भोग कहते हैं, क्योंकि ना आप जान चुके हैं इस संसार की नश्वरता को, संसार की वास्तविकता को, तब फिर इस संसार में आपके जैसे ही अच्छे मनुष्य की दरकार होती है। परंतु आपने तो कर्म को ही छोड़ दिया। ये मत कहिएगा कि इस संसार में है कोई कर्म नहीं करता होगा, क्योंकि ना संसार में है, ये कर्म का जगत है, आप कर्म को नहीं छोड़ सकते। हाँ बंधुगण, कर्म को नहीं छोड़ा जा सकता, जैसे जो नित्य कर्म है और बाकी जो कर्म है। लेकिन मैं यहाँ पर किस तरह का कर्म कह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप सही मनुष्य, सही गुणों के साथ इस संसार में अपना कर्म करते जाएंगे तथा किसी से आसक्त नहीं होंगे, जरा सोचिए तो, क्या दुर्जन अपना दुष्प्रचार
कर सकेंगे, करने की प्रयास तो अवश्य करेंगे। ऐसा नहीं कि कभी भी इन दुर्जना का नाश हो जाएगा, कभी भी दुर्नीति नहीं होगा। संसार है तो वहाँ पर सकारात्मक चीज़ भी है, नकारात्मक चीज़ भी है। संसार गया तो नकारात्मक चीज़ भी गया और सकारात्मक चीज़ भी गया, है ना। परंतु जहाँ पर पूर्णतः सकारात्मक चीज़ें लुप्त हो जाती है, सिर्फ नकारात्मक चीज़ बचती है, तो वहाँ पर संतुलन बिगड़ जाता है ना। यही आज हुआ है बंधुगण। और अगर आपका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है तो पहला प्राथमिकता ये होना चाहिए कि मुझे ये गरीब की रेखा को उल्लंघन करना है, इसको अतिक्रमण करके धनी की रेखा में आना है। परंतु हाँ, किस मार्ग में, धर्म के मार्ग में, न्याय के मार्ग में परिश्रम करके पुरुषार्थ कर समय लगेगा। ये नहीं कि शॉर्टकट को अपनाना है, नहीं, अधर्म के राह पर नहीं, धर्म के राह पर रहते हुए जो लक्ष्मी आता है उसी से ही शांति मिलती है, उसी से ही जीवन प्रगति की ओर बढ़ता है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे बंधुगण। जैसे इस संसार को धूप की भी आवश्यकता है तथा ठंडा का भी, वर्षा का भी आवश्यकता है तथा बसंत का भी। ठीक उसी प्रकार गरीब और धनी तो रहेंगे ही, परंतु ये जो विकृत सोच बना दिया गया है कि आध्यात्मिकता मतलब निर्धन रहना, ये गलत बात है। क्योंकि शक्ति अगर सही हाथों में रहा तो सही कार्य आगे बढ़ेगा। शक्ति अगर धर्म के हाथ में रहा तो समाज, राष्ट्र सकुशल समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। और अगर यही शक्ति अधर्म पापी के हाथों में चला गया तो दुराचार, अपराध में वृद्धि होगा, अन्याय में वृद्धि होगा, अधर्म में वृद्धि होगा, है ना। तो बंधुगण, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था। तो क्या धनी होना पाप है? नहीं, धनी होना पाप नहीं। धनी होना पाप तब बन जाता है जब धन ही आपका उद्देश्य बन जाता है। अर्थात इस वक्त से आप धन के सेवा करने लगते हैं, धन आपका मालिक बनने लगता है। यूँ कहे तो आप कामना वासना से संचालित होते हैं। याद रखिएगा बंधुगण, सभी चीज़ों का सारांश ये है, जब तक आप चेतना से संचालित होते हैं, आपका 6 रूपू आपके बस में है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तब तक आप सही रास्ते में होंगे। आप पाप के रास्ते में हो ही नहीं सकते। परंतु जब ये 6 रिपू आपके ऊपर बस करने लगे, इसका आप गुलाम बनने लगे, इसके अनुसार आगे बढ़ने लगे, अब चेतना से गिरकर शरीर के तल में जीने लगे, धीरे 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 क्या, कदाचित आप अधर्म के राह पर प्रवेश कर चुके हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 सबसे महान द्वार है हमको नर्क की दुनिया दिखाने के लिए। ऐसा करता हूँ समझ पा रहे हों। तो बंधुगण, धन बुरा नहीं, धन से आसक्ति छोड़िए और जितना आवश्यकता है उसका पूर्ति अवश्य कीजिए, परंतु धन को उद्देश्य मत बनाइए, धन को लक्ष्य मत बनाइए। धन साधन हो सकता है। और बंधुगण, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक स्थिति के बाद ये सांसारिकता, सांसारिक वस्तुओं का मूल्य चला जाता है। अब खाएंगे तो कितना खाएंगे? क्या 2 से 3 से रोटी खा सकेंगे? मान लीजिए एक भिखारी है, वो कुछ खा नहीं पा रहा है, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 रोटी मिल गया, अच्छा बात। ज़्यादा से ज़्यादा अगर खाने लगा, 10 रोटी खाने लगा, ऐसा नहीं कि वो 50 रोटी खाएगा, है ना। वैसे ही मान लीजिए जो मनुष्य का मैक्सिमम लिमिट है और हाई क्वालिटी फूड, एक्सपेंसिव फूड, उतना के लिए आपके पास पैसा हो गया, तो उसके बाद जो पैसा आप पा रहे हैं, कुछ पैसा आपातकालीन स्थिति के लिए अर्थात इमरजेंसी के लिए स्टोर करके बाकी दान में, सद्मार्ग में, धर्म कार्यों में लगा देना चाहिए, है ना।
इसीलिए कहते हैं सांसारिकता एक स्थिति के बाद कुछ मूल्य नहीं रखता, परंतु प्रारंभिक स्थिति में अवश्य मूल्य रखता है। यही आध्यात्म जीवन के बारे में भी कहता है। वो भगोरा नहीं बनाता, महायोद्धा बनाता है। कहता है कि संसार में रहो, परंतु जैसे आप मनुष्य से रहते हो वैसे नहीं। संसार में रहते हुए कर्म करते चलो, परंतु निष्काम कर्म जो आत्मबोध आत्मज्ञान के स्रोत से निकला हो, न कि अज्ञान और क्षय विकारों के स्रोत से। कर्म का स्रोत ज्ञान होना चाहिए। पहले ज्ञान लो, उसके बाद कर्म को आरंभ करो। ऐसा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अन्यथा अगर ज्ञान नहीं हुआ तो पशुवत कार्य हो जाएगा, पशु जैसा कर्म हो जाएगा, पशु जैसा विवेक हो जाएगा, जो पूर्णतः इंद्रिय से संचालित होते हैं। और जीवन जियो, परंतु संसार से आसक्त मत होइए। जितना चाहिए उतना अवश्य जुटाइए, इसको संसाधन के रूप में इस्तेमाल कीजिए और मुक्ति की ओर आगे बढ़िए। आसक्ति मत रखिए। यही आसक्ति ना रखना ही वास्तव में मुक्ति होता है। तो बंधुगण, समय हो गया आपसे अलविदा लेने का। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक शांति से जीते रहिए, धर्म के राह पर आगे बढ़ते रहिए, ज्ञान के राह पर आगे बढ़ते रहिए। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। थोड़ा धीरज रखिएगा, प्रतीक्षा रखिएगा। मैं कुछ ही समय में लौट के आऊँगा।